ये रड़ुआ महादेव इनको कहा जाता है और भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे आके जी बैठ गए तो जमुना मैया से तपस्या करने लगे जमुना मैया को, ये माँ अब मैं क्या करूं, मतलब नहीं तो कोई है नहीं है, पुरानी पत्ता रही, पुरानी सिद्ध हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर महाकाल होते तो आप ना तो नंदी के लेके आए ना माता पार्वती जी को लेके आए, आप लड़ुआ बड़ुआ से आ गए हो, तो इनको बहुत बुरा लगा। ये नागदेव ही मिलेंगे, ये नागा ही देव मिलेंगे, बाकी उनको कोई साबुत नहीं। जिसपे रक्षा हो जाए तो माने वो माला माल है। महाकाल ने विजय से सोचा चलो अब हम भी जाके उनको भगवान के दर्शन करके आते हैं। अब आप नर और नारी, आधा पार्वती जी का आधा बोले अपना रूप बनाइए, आधा नर और नारी का रूप बनाइए आप। जब यहाँ आए थे वहाँ पर रास में सम्मिलित होने के लिए यहीं पर 3 दिन रुके थे और यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। 3 दिन यहीं पे तपस्या करी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आपने अनेकों मंदिरों के दर्शन किए होंगे। आज सावन का सोमवार है। मैं आपको वृंदावन का एक अनोखा मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूं, जिनका नाम रड़ुआ महादेव है। रड़ुआ महादेव कैसे पड़ा, ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है। देखिए, ये जमुना जी का किनारा है और जमुना जी के किनारे यहाँ पर महादेव विराजमान हैं और ये बताए जा रहे हैं 550 वर्ष से अधिक ये इनको हो गया है और यहीं पर ये विराजमान है। हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा है, इनसे बात करते हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा जी शुभ नाम है क्या कि ये रड़ुआ महादेव इसलिए नाम उनका पड़ा है, ये तो पूछने जा रहे हैं आप, इसलिए इनका नाम रड़ुआ महादेव पड़ा है कि इन्हें रात मंडल के लिए आए तो रात मंडल सभी लोग रात मंडल खेलने जाती थी तो वहाँ से महाकाल ने विजय से सोचा चलो अब हम भी जाके उनको भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो इनने रात में ना तो नंदी को बोला ना माता पार्वती जी को भी बोला, अकेला नांग लपेड़ा गले में चले आए। तो वहाँ पहुँचे राजमंडल, तो सखियों ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप यहाँ लेडीज जा सकती है और जेंट्स का कोई अधिकार नहीं है और जेंट्स का आदेश नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। कहीं हमको आप पहचानो, हम कौन है, कि हमने पहचान लिया कि आप कौन हो, हमें इस वक्त कोई आप नज़र में नहीं आ रहा। क्यों कि हमारे लिए तो सभी है, क्योंकि आप कह रहे कौन हूँ तो हम किसी को नहीं, हम तो ये जानते हैं कि अगर आप महाकाल होते, भाई यही तो पूछने चाह रहे, अगर महाकाल होते तो आप ना तो नंदी के लेके आए ना माता पार्वती जी को लेके आए, आप लड़ुआ बड़ुआ से आ गए हो। तो इनको बहुत बुरा लगा। कौन पूछ रहा थे? ये सखियों ने कहा कि आप रड़ुआ बड़ुआ से आ गए, इसलिए आपको कोई आदेश नहीं है, आप जाइए यहाँ से। तो इनको बहुत बुरा लगा, तो यहाँ पे आके जी बैठ गए तो जमुना मैया से तपस्या करने लगे जमुना मैया को, ये माँ अब मैं क्या करूं, अगर वापस उज्जैन जा रहा हूं तो माता पार्वती जी को बताने पड़ेगा कैसे क्या हो, हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तपस्या कर ले, 3 दिन उन्होंने रात दिन बराबर तपस्या करी। तब जमुना मैया माँ खुद स्वयं प्रकट हुई। अरे बिन्नी की आप तो 3 लोग के दाता हो महाकाल, क्या है ये, कहीं माँ हमको खुद समझ में नहीं आ रहा, हम करें तो करें, क्या जतन करूँ। अरे बिन्नी की वाह, आप तो 3 लोग के दाता, जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो कभी भी जो चाहो वो कर सकते हो, और फिर भी आपने कोई कार्य नहीं किया। कहीं नहीं माँ, आप भी तो पृथ्वी लोक में आई हो, आप भी तो बड़ी हो, तो और आप आई हो तो अरे जब आपसे हमने अनुरोध कर रहे हैं कि बिना आपकी यहाँ हो तो आप कैसे कार्य वो कर सकते हैं। तो नहीं वाह, छोटी हमारे लिए तो बहुत छोटी बात है ये। क्यों कि आप एक काम करो, आप ये पहचानिए, अब आप नर और नारी, आधा पार्वती जी का आधा बोले अपना रूप बनाइए, आधा नर और नारी का रूप बनाइए। आप जो माँ जमुना जी बोल रही है कि आप आधा नारी का रूप बनाइए, हाथ भर के घूंघट घालो। क्यों आजकल ये चल रहा है नई न्यू लाइट में, कलयुग तेरे राज में नंगा करे सो हो, आजकल ये चल रहा है कि सच्चाई कोई बहुत कम मान रही है। ठीक है, उस टाइम क्या है, पर्दा चलता था, हाथ भरे घूंघट। तो बिन्नी की जैसे नई गौनिया बहू आती है उस तरीके से आप हाथ भर का घूंघट डाल लो। अगर आपको अगर दरबार में राजमंडल में जाके और अगर आगे प्रवेश कर दिया जाता है ना, तो जी गौनिया बहू से जो बेरा गाय पर्दा डाल के तो उनको हाजिर कर दिया, अंदर ले लिया, अंदर गए तो उन्होंने अपना भेद खेल दी, तो हाल ही खोद लगे। अरे बिन्नी की फिर भी आप बिन्नी की क्या करो, आपने कहा था नारी बन के आओ तभी आप आएगी, तो इसीलिए प्रभु हमें आपके दर्शन करने थे। तब यहाँ से जाके तब यहाँ गए गोपेश्वर, वहाँ गोपेश्वर माने जाते हैं, यहाँ जी रड़ुआ महादेव बन जाते हैं। जो लक्ष्य चुना था
समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। जब यहाँ आए थे वहाँ पर रास में सम्मिलित होने के लिए यहीं पर 3 दिन रुके थे और यहीं पर उन्होंने तपस्या की हाँ, थी। 3 दिन यहीं पे तपस्या करी है। तब यहीं से तब रड़ुआ, तब उनको वहां से लौट के आए, तब यहाँ से रड़ुआ महादेव माने जाते हैं। इनका भी गोपेश्वर भगवान का भी लेडीज श्रृंगार होता है, लेडीज श्रृंगार इनका भी होता है। आज इनका सोमवार का दिन है, आज इनका लेडीज श्रृंगार हुआ। शाम को बंगला आयोजन तो वो तो हो ही रहा है, वो कर ही जाएगा जो कुछ बनेगा हम पे, लेकिन इनका लेडीज श्रृंगार भी होता है। 3 महादेव है यहाँ पर, कौन से? देखो रड़ुई महादेव होती है, तीनों शिवलिंग रड़ुई महादेव है। आगे आगे कुछ नहीं, तीनों एक है। जैसे कोई राज को किसी काम, देखो पुरानी तो कोई है नहीं है, मतलब नहीं तो कोई है नहीं है, पुरानी पत्ता रही पुरानी सिर्फ लगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब तीनों एक है, एक ही रड़ुई महादेव से मानी जाती है। रड़ुआ महादेव इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर उनके साथ में ना पार्वती है ना उनका परिवार है। हाँ, तो रड़ुई महादेव मानी जाती है, ना माता पार्वती है ना कोई परिवार है, खाली नागदेव अकेले हैं उनके साथ। तो आप देखो इनकी पहचान में भी देखो, ये नागदेव ही मिलेंगे, ये नागा ही देव मिलेगी, बाकी उनको कोई साबुत नहीं। अच्छा, बस यही साबुत है। हम अगर ब्रजमान का जमुना मैया ब्रजमान मंदिर बनवाया, अगर वहाँ हम अलग से मंदिर सेवा बनवाएंगे तो हमने सब कुछ सेवा में नंदी से सबको विराजमान करेंगे। लेकिन यहाँ जो करेगा विराजमान तो अलग से कर सकते हैं, लेकिन नाम उनका रड़ुई महादेव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अकेले ही है और अकेले ही उनकी सेवा चलती है, अकेले ही आनंद चलता है। बाबा यहाँ पर अनेक भक्त भी आते हैं दर्शन करने के लिए, क्या मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, सब जो भक्त आता है उनकी मनोकामना भी पूरी होती है, जो मन में इच्छा करके आती है। ऐसी होती है कि सबसे ज्यादा इनके दयालु किस बात के है कि अगर कोई ऐसा है कि शादी विवाह कराने तो उसको भी दयालु है, वो भी अपन रड़ुआ बने बैठे लेकिन उसका पूर्ति करते हैं। हाँ जी। आप कब से यहाँ पर इनके दर्शन कर रहे हैं? अब ये तो भक्ति आप कब से हैं यहाँ पर? भक्ति लोगों से पूछ लो, हमारे राज्य क्या है। महाराज जी बता दीजिए। ये बताइए मिश्रा जी, कहाँ से कब से आ रहे हैं यहाँ पर से? हम तो 20 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आदमी सच्चे मन से आता है उसकी जरूर मनोकामना पूरी होती है। ये मैंने अनुभव किया है, मेरी मनोकामना पूरी हुई है। क्या मनोकामना आपकी पूर्ण हुई यहाँ पर आए? मेरी मनोकामना ये पूरी हुई थी, मैं जिस वस्तु को या जिस चीज को चाहता था वो हमारी प्राप्ति हुई है। अच्छा, तब से आप यहाँ पे? तब से हम इनकी सेवा करने लगे। देखिए भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पूजा करता है मनोकामना पूर्ण होती है। आप सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। ये अनोखा मंदिर है और यमुना महारानी ये आप दर्शन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 550 वर्ष से यहाँ पुराना है। भगवान शिव जब यहाँ पर गोपियों के यहाँ महाराष्ट्र में सम्मिलित होने के लिए आए थे तो यहीं पर ही 3 दिन तपस्या की थी और यहीं पर ही यमुना महारानी प्रकट हुई थी। और हमारे साथ एक बाबा है, इनसे बात करते हैं। बाबा राधे राधे। राधे 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 कब से आप ये दर्शन कर रहे हैं? यहाँ से हम पहले छोटे थे जब जाते थे, माँ बाप लाते थे साथ में। आज हम खुद 10 सालें हो चुकी हैं यहाँ पे आते जाते। वैसे महाराज जी को हम यहीं पे देखते और कहीं आना जाना नहीं रहता है। भोले बाबा के दर्शन आप करते हैं? हाँ करते हैं ना, महाराज जी करते हैं। भोले हम रहने वाले तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश, MP। ये पाताली बाबा आश्रम हमारा वहाँ पे। क्या इनके चमत्कार है, कुछ देखा? चमत्कार तो उनका एक अलग ही है, जिसपे रक्षा हो जाए तो माने वो माला माल है। ये अपना आत्मा में लेके अपनी भावना को त्रियों ये इंद्रिय बांध के चलेगा, उसका भला ही भला, आनंद ही आनंद है। हाँ, ये हमने खुद देखा, हमने खुद गंगा मैया की तरह। और यहाँ कुछ भी हम भी बैठते उठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यमुना अभी से नहीं, ये रड़ुआ भगवान, ये बहुत पहले से पुरानी कहानी है जी। अभी की पुरानी, अभी की नहीं, 2-1 साल की नहीं, पुरानी ही कहानी है ये। देखिए पुरानी कथा है ये रड़ुआ महाराज के। आप दर्शन कर रहे हैं सावन के पहले सोमवार के दिन और यमुना महारानी यहाँ पर विराजमान हैं साक्षात ठाकुर जी के रूप में। और जब भगवान भोले यहाँ पर आए, जब गोपेश्वर में आप दर्शन करते हैं तो सबसे पहले यहीं पर ही रुके थे और यहीं पर ही जब गोपियों ने उनको अंदर प्रवेश करने से रोक दिया था तो भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने माँ यमुना की आराधना की। तब माँ यमुना यहाँ पर प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आप कैसे? तो कहा मुझे रास में सम्मिलित होना है। तब भगवान ने गोपी का रूप धारण किया और 16,108
गोपियों के साथ महाराज किया और पूरा 16 श्रृंगार करके ठाकुर जी गए वहाँ पर, भोलेनाथ गए और ऐसा नृत्य ऐसा रास किया तो सब देखते रह गए। और आप भी दर्शन कीजिए यहाँ पर भोलेनाथ के और अपनी मनोकामना मानिए, मानसिक रूप से बोलिए भोलेनाथ की जय। ये रड़ुआ महादेव इनको कहा जाता है और भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और सामने यमुना महारानी है साक्षात यहाँ पर बहती हुई और भक्तों को दर्शन देती हुई। ये आप भी दर्शन कीजिए यमुना महारानी के। और जब भी आप वृंदावन आए तो केसी घाट के समीप ही ये रड़ुआ महादेव का मंदिर है, आप भी इसके दर्शन कीजिए। राधे राधे।